दीदी, कहाँ हो आप? लो, आ गए तुम्हारे भाई साहब। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि मैंने शादी तुम्हारे भाई से की है या तुमसे की है। अरे भाई, आ गया? हाँ दीदी, आ गया। आओ तुम बैठो सोफे पे, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। जी जी ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब। पैसे का इंतजाम हो गया क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन आज शाम तक हो जाएगा। मैं कल तक पैसे आपको पूरे पैसे दे भी दूंगा। हाँ, कल तक पैसे आप दे दो ताकि मैं आपकी माँ का इलाज अच्छे से कर सकूँ। आपको पता है ना आपकी माँ कितनी सीरियस है। उनका ऑपरेशन यदि टाइम पे नहीं होगा ना तो उनकी जान खतरे में है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे वो उनका जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको ऑपरेशन करा लीजिए। अरे नहीं डॉक्टर साहब, अगर मैं पैसे ला दूंगा तो मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ठीक हो जाएगी। टाइम पे पैसे आ जाएंगे तो आपकी माँ ठीक हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बस आप माँ का ख्याल रखो। मैं कल तक पैसे लेके आ जाऊंगा। ओके जी, ओके। पैसे की ज़रूरत तो है, पर समझ नहीं आ रहा कि दीदी जीजा से किस मुंह से पैसे मांगूं मैं। अरे नीलेश, क्या हालचाल तुम्हारे? मैं बढ़िया हूँ। मम्मी को लेके नहीं आए तुम? माँ घर पे थी, वो आशीर्वाद दे रही थी आप लोगों को। सदा सुखी रहिए आप लोग। अच्छा ये बताओ तुम मुझे, तुम्हारी मम्मी किस हॉस्पिटल में एडमिट है? ये आपको कैसे पता चला कि माँ हॉस्पिटल में है? हेमा, हाँ जी, आई। हेमा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, तुमको पता है? क्या? पर मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे तुम खुद पूछ लो ना इससे। अरे जीजा जी, आप भी ये सब बात छोड़िए ना, दीदी टेंशन में आ जाएगी। भाई, क्या हुआ है माँ को? बताओ ना। अरे कुछ बताएगा भाई, चुप क्यों है? जितना पूछ रही हूँ उतना बता, क्या हुआ है माँ को? दीदी, जीजा, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। वो परसों रात को मम्मी को हार्ट अटैक आ गया था। उसके बाद से मैं मम्मी को हॉस्पिटल में लेके एडमिट हूँ। मुझे लगा था कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा अकेले, लेकिन बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब नहीं हो पा रहा अकेले मैनेज। मैं बस इसलिए नहीं बताना चाहता था कि दीदी आप परेशान हो जाओगी। अरे भाड़ में जाए परेशानी। कैसी परेशानी? माँ है वो मेरी, जन्म दिया है मुझे, और तू इस तरीके से बात कर रहा है? माँ है वो मेरी, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी ब्याह किया, और तू ऐसे बोल रहा है कि मैं परेशानी में आ जाऊंगी? मुझे माफ करना, मैं बताना तो नहीं चाहता था, पर उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो उनको कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए मैंने उनको वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करा के रखा है। कल उनका ऑपरेशन है और आज शाम तक पूरे 10 लाख रुपए जमा करने हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं यहाँ चला आया। दीदी, इस वक्त मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से ले आऊँ। बस मुझे आप लोगों से उम्मीद थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। बस कर नीलेश, मुझे लगता था कि मेरा भाई सब कुछ मुझसे शेयर करता है, लेकिन आज पता चला कि कितना छुपाता है। माँ के दिल में छेद है, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझसे छिपाए हो। चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो, मुझे माँ के पास जाना है। हेमा, अपनी माँ के पास जाने से पहले मुझे तुम्हारे भाई से 2 मिनट के लिए बात करनी है। क्यों नीलेश, मुझे एक बात बताओ, तुम इतना महंगा मिठाई का डब्बा लेके आए हो हमारे पास, यानी तुम्हारे घर में खुशियाँ होंगी, तभी तो तुमने इतना महंगा मीठा लेके आए हो मेरे घर पे। यानी तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एक बात बताओ नीलेश, जब तुम्हारे घर पे सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो ये रिश्तेदारी निभाना जरूरी है क्या?
अरे तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है तो यानी मेरे घर में प्रॉब्लम है। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि मेरे घर में क्या चल रहा है तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसकी तबीयत खराब है, कौन कहाँ है, सब कुछ पता है। तो फिर इसमें छिपाना क्या? अरे हमको अपना समझो ना। ये भी घर तुम्हारा है, तुम्हारी बहन यहाँ पे रहती है, ये भी घर तुम्हारा हुआ ना। तुम खुद बताओ नीलेश कि तुम मीठा मेरे घर पे लाए हो, ये दिखावा का रिश्ता कब तक निभाओगे? ये दिखावटी रिश्ता है। जब सामने वाले इंसान के पास प्रॉब्लम है ना तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, ना कि मीठा लेके आएगा। यानी तुम इस घर को अपना घर नहीं समझते हो, इसलिए मीठा लेके आए हो। बात तो यही है ना? नहीं जीजा जी, मैं यहाँ पे बस लास्ट ऑप्शन समझ के आया था। मैंने मार्केट में सबसे पैसा लेने का कोशिश किया, मैं ब्याज वालों के पास भी गया, पर मेरे यार दोस्त किसी ने पैसे नहीं दिए मुझे। मेरी आखिरी उम्मीद आप दोनों थे। इतना लोगों के पास घूमने के बाद मुझे ये समझ आ गया कि मुझे पैसे आप दोनों के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। बस इसीलिए मैं चला आया दीदी। इनफैक्ट यहाँ तक कि तुम्हारी माँ मुझे अपना बेटा बोलती हैं, पर उन्होंने भी मुझे बताना वाजिब नहीं समझा। ये तो मेरी समझ से परे है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे बताया क्यों नहीं? इस बातों को ही लेके मुझे बहुत टेंशन हो रही है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। देखो नीलेश, तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है ना, ये मुझसे कुछ छिपा नहीं है। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, उनको क्या हुआ है, कौन सी हॉस्पिटल में है, सब कुछ मुझे पता है। तुम्हारी माँ को बीपी का समस्या है, दिल का दौरा पड़ा था, न जाने कौन सी छोटी छोटी उनको बीमारियां हैं, सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। अरे एक बार तुम मुझे नहीं बताया होते, कम से कम अपनी बहन हेमा को बता देते। तुम्हारी माँ है तो उसकी भी माँ है, जितना तुम इम्पोर्टेंस रखते हो अपने माँ के लिए उतना ही तो हेमा भी रखती है ना। इसका जवाब दो मुझे। मतलब कि उस घर में परेशानी आई है ना, तो परेशानी को हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे, अकेले तुम्हें नहीं सॉल्व करना है। देखो नीलेश, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे सिर्फ अपने माँ के बारे में सोचना है। तुम खुद सोचो ना कि ये सारी चीज़ें तुम मुझसे पहले बता दिए होते ना तो तुम्हारी माँ की बीमारी इतनी आगे नहीं बढ़ी होती। खैर तुम्हें कुछ बताया नहीं, इन सब बातों को भूल जाओ, अब आगे का ध्यान दो। सिर्फ माँ के बारे में सोचो। माँ का जितना जल्दी इलाज शुरू हो सकता है, माँ का इलाज शुरू करवाओ। ये हैं पूरे 2 लाख रुपए। इस पैसे को तुम पकड़ो, अभी स्टार्टिंग में जाके इलाज कराओ। बाकी के पैसे मैं बैंक से निकाल के हॉस्पिटल लेके आऊँगा। तुम इन पैसों को पकड़ो और जाओ, माँ के इलाज में पैसे लगाओ। अब बाकी के पैसे सारा मैं दूंगा, तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। और जिन डॉक्टर से तुम्हारी बात हो रही है ना, मुझसे एक बार उनसे बात कराना, ताकि मैं उनसे समझ सकूं कि बीमारी में कितने खर्चे आएंगे, कितने पैसे और एडवांस उनको देने हैं, क्या करना है, मुझे उससे क्लू मिलेगा। पर तुम्हारी माँ का इलाज अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? फिर आप जाओ हॉस्पिटल। चलो नीलेश उठो, प्लीज चलो 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 चलो।